हमारे देश में माता पिता बड़े बूढ़ों को भगवान से बढ़कर माना गया है, जिनकी सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे में बदलते परिवेश के दौर में ये सारे रिश्ते फीके पड़ते जा रहे हैं, तो बड़ों की सेवा और इज्जत कैसे करें, इसी सोच पर इस स्टोरी पर दादाजी के कुर्सी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस हिंदी कहानी दादाजी के कुर्सी की कहानी को जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने बेटे से दूर गांव में रहता था, जबकि उस बूढ़े का बेटा, बहू और पोता दूर शहर में रहते थे। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वो बूढ़ा आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। सो उसने अब अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। शहर में उसके बेटे का एक बड़ा घर था, जिसमें उसका परिवार खुशहाल से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के आ जाने से उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे। दिन भर बीतने के बाद बहू, बेटा और पोता के साथ वह बूढ़ा आदमी खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाने के टेबल पर सब शीशे के बर्तन और चम्मच थे। बहू ने सबको खाना लगा दिया। अब सब खाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा कमजोर आदमी, जो कि चम्मच से खाना भी नहीं उठा पा रहा था, और जब चम्मच से खाना उठाने की कोशिश कर रहा था, शीशे के बर्तन गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। यह सब देखकर बहू बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी कि आपसे तो खाना भी नहीं उठता है, ऐसे में कभी ये टेबल भी गिरा सकते हैं, जो कि इतना महंगा और कीमती है। कल से आपका टेबल कोने में लगा देते हैं, और जिससे आप आसानी से खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन बेटा और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता के लिए खाने के लिए लकड़ी की टेबल लाए और उसे कोने में लगा दिया, और फिर सबको खाना रोज की तरह निकाला गया। घर के सभी सदस्य बड़े टेबल पर आराम से खाना खा रहे थे, जबकि समय का मारा वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के बर्तन में दिए खाने को चुपचाप अपने बहू बेटे को देखकर खा रहा था। लेकिन चाहकर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहा था। मन ही मन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सब देखकर उस बूढ़े आदमी के पोते ने मन ही मन कुछ सोचने लगा था। फिर अगले दिन शाम को उसका पोता गार्डन में खेलने चला गया, और फिर वहां लड़कियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ गया और उन लड़कियों से कुछ बताने लगा था। इतने में उस लड़के के माता पिता ढूंढते हुए बगीचे में आए और अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा यह क्या कर रहा है? तो वह लड़का बोला, माँ जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोगों को भी खाने के लिए कोने में लकड़ी की कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। सो मैं अभी से आप लोगों के लिए कुर्सी और टेबल बना रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उस लड़के के माँ बाप दंग रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। अभी वे समझ गए थे जो हाल इस समय उनके उस बूढ़े बाप का है, एक दिन वे भी समय के साथ ऐसे ही हो जाएंगे, तो फिर उनके साथ भी यही होगा। अब उनकी आंखें खुल गई थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने उस बूढ़े बाप के पास आए और वो दोनों ने माफी मांग लिया और फिर कोने से कुर्सी भी हटा दिया
और दोनों ने मिलकर अपने अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप को खाना खिलाने लगे थे। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे समय के साथ एक दिन बूढ़ा भी होना है, लेकिन अक्सर हम समय के साथ माँ बाप को भूल जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब हम पैदा हुए थे तो क्या इतने सक्षम थे? क्या अपना सारा काम खुद से करते थे? खुद से खाना खाते थे? नहीं ना। लेकिन एक माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर यही सोचते हैं उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनका सहारा बनेगा। लेकिन चंद खुशियों और पैसों के लिए आज के ज़माने में लोग अपने बूढ़े माँ बाप को यही भुला दे रहे हैं। जरा सोचिए, वे आपसे क्या चाहते हैं? कुछ समय उनके साथ भी गुजारिए, उनके कार्यों में थोड़ा मदद कर दे, बस यही चाहते हैं। लेकिन आज के समय में अब हम सब इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं हम जैसा करेंगे एक दिन वैसा हमारे साथ भी वक्त करेगा। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा एक दिन वक्त भी हमारे साथ करेगा। इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम सबका यही फर्ज बनता है कि इस सेवा के मौके को कभी हाथ से ना जाने दें, क्योंकि माँ बाप की जिसने सेवा कर लिया उसने भगवान की सेवा कर ली। यह छोटी सी कहानी दादाजी के खाने की कुर्सी आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के पास हर जगह इस वीडियो को शेयर कर देना यार। और हमारे YouTube चैनल KSSK लव शायरी को भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।